ठीक है। लास्ट जो टॉपिक करवाया था हमें, हम्म। पेज, ये जब डेसिमल्स को प्लस करते हैं, राउंडिंग वगैरह, ये जैसे डेसिमल्स की राउंडिंग, पहले इसके पहले इंटीजर्स पढ़ा रहे थे, डेसिमल्स की राउंडिंग पढ़ाई है, फिर उसके बाद इनको दोनों को मिला के डेसिमल्स और इंटीजर्स को मिला के पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और एड मैथ्स में क्या चल रहा है? किसमें? एड मैथ्स, मैथमेटिक्स का था। एडिशन मैथमेटिक्स अभी नहीं आया? ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में? सर फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स भी नहीं है? नहीं, फिजिक्स मेरे ख्याल से साइंस में ही है। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, अभी आपकी ग्रेड 8 है, राइट? जी जी। ठीक है। तो इसके आपके जो सीआई की एग्जामिनेशन होंगे वो आपके 1 ईयर बाद होंगे या 2 ईयर्स बाद होंगे? सर इसका मुझे नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लूँगा हम साहब से बाद में। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं आपके साथ ना एक टैब शेयर कर रहा हूँ। आई होप दैट वुड बी विजिबल टू यू। नज़र आ रहा है? जी सर, आभार। ठीक है। अच्छा देखो, ये आपकी ना सी आई ई यानी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन या एजुकेशन की बेसिक मेन वेबसाइट है। ठीक है। ठीक है, अगर आपको जाना हो इस पे तो आप cambridgeinternational.org भी लिख सकते हो या CIE.org.uk। ठीक है। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको ना ये आपकी जो कैम्ब्रिज की इंटरनेशनल एग्जाम कैम्ब्रिज की जो वेबसाइट है, ये आपकी बेसिक वेबसाइट है जो उन्होंने आपको दी हुई है। इसके अंदर आपकी सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा कि ये एग्जामिनेशन, ये वेबसाइट आपको बताएगी कि आपके एग्जामिनेशन कैसे होने हैं। आपको जो जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करे हुए हैं, जो भी रेलिवेंट व्हाट्सएवर आपके सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब के सब इधर अवेलेबल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने अभी ये एक कॉलम खोला है जिसके अंदर है प्रोग्राम्स एंड क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे अपर सेकेंडरी, यहाँ पे है एडवांस। एडवांस लेवल जो होती है वो होती है ए लेवल्स। आपकी जो है वो अपर सेकेंडरी, जिसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, आई जी सी एस ई और ओ लेवल्स। अब आप कौन सा कर रहे हो? सर अभी मैं नहीं कर रहा, मतलब। ओ लेवल्स के अंदर हो ना आप? जी 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 ठीक। सर। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इनके बारे में एक ब्रीफ सी हर चीज़ की जो है डेमोन्स्ट्रेशन आई हुई है कि ओ लेवल्स के अंदर क्या है, आईजीएससी से रेलेवेंस कैसी है, करिकुलम, क्लासरूम सपोर्ट, क्वालिफिकेशन, रेगनाइजेशन और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या होगे, आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स पे आ जाओगे। सब्जेक्ट्स के अंदर देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी सारी की सारी रेलेवेंस है। और उसके आगे ना कोड्स हैं। ये वाले कोड्स आपको हेल्प कब करते हैं? ये वाले कोड्स आपको हेल्प जब करते हैं जब आप अपने एग्जामिनेशन देने जा रहे होते हो, तो उसके आगे जो आपके जो कोड्स होते हैं कि वहाँ पे उस कोड, इस कोड के बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन होती है। ये कोड आपका सब्जेक्ट डिसाइडेड होता है, ये कोड आपका कोर्स डिसाइडेड होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? फास्ट जा रहा हूँ? जी जी। ठीक है। सारी। अच्छा, नाउ अब देखिए, अभी लेट्स सपोज मैं एक ऐसे ही ले लेते हैं, हम लोग केमिस्ट्री को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। अब केमिस्ट्री का देखिएगा कोर्स अगर आपके स्कूल में भी जो फॉलो हो रहा है वो 5070 ही हो रहा होगा। यहाँ पे बेसिक सिलेबस है आपका कि आपके जो 2022 के अंदर एग्जामिनेशंस होंगे, अभी एक सेशन हो गया होगा, अभी दूसरा सेशन जो मई जून का है वो भी हो गया है। उसके सेशन के लिए ये वाले सिलेबस था। अभी 2023 से 2025 तक का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिलेबस देखने। ठीक है। अब ये देखो, ये बेसिक आपका कैम्ब्रिज का ओ लेवल्स का एग्जामिनेशन है। ये देखिए, ये एग्जामिनेशन का जो करिकुलम, ये सिलेबस जो है वो आपकी CIE ने यानी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन इन्होंने ही दिया हुआ है। तो यही वो एग्जामिनेशन है, यही वो कोर्स आउटलाइन है जो आपकी वर्ल्ड वाइड होगी, जो उन्होंने पब्लिश आउट करी हुई है।
ये किसी भी मैंने नहीं करी या कोई मेरी अपनी स्पेशल इसके अंदर चूजिंग नहीं है, ये आपकी वो वाली लिंक्स हैं जो कि आपको क्लिक आउट करे हुए हैं। एक मिनट, मुझे आपको एक दोबारा वो टैब शेयर करता हूँ। अब ये वाला टैब आपको नज़र आ रहा है? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप ये लिखा हुआ है सिलेबस कैम्ब्रिज ओ लेवल्स के लिए, और इसका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और उसके आगे इनका कोड है। अब यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये वाला जो सिलेबस होगा ये वैलिड होगा 2023, 2024 और 2025 के लिए, जो कि मई और जून 2 सेशंस होते हैं आपके एग्ज़ाम के। एक होता है मई जून का और एक होता है नवंबर अक्टूबर नवंबर का। ठीक है, दोनों एग्जामिनेशन के सेशंस के अंदर ये वाला सिलेबस वैलिड होगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आपने इनको क्यों चूज़ करा कैम्ब्रिज को। हम इसको आगे स्किप आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरे सिलेबस है, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या यहाँ पे हैं। सिलेबस क्यों चूज़ किया आपने, कोर्स क्यों चूज़ किया, सिलेबस से एम क्या है आपका, कंटेंट्स क्या है, सब्जेक्ट की जो आपकी डिटेल असेसमेंट्स है वो यहाँ पे दी हुई है आपको, और आप इससे क्या क्या कर सकते हो और आपको क्या क्या आना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि आपने सिलेबस चूज़ क्यों किया है। उन्होंने ना 4 चीज़ें आप 1 2 3 4 5 चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन करी हुई हैं कि एक कैम्ब्रिज के बच्चे को जब ये आपसे ये वाला कोर्स करते हैं तो उनका बेसिक एम क्या होता है कि कॉन्फिडेंस देता है आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपका रिफ्लेक्टिव देता है एंगल के आपको वो सब्जेक्ट कितने अच्छे पिक कर रहे हैं आपने, उन पे आप कितनी इनपुट डाल सकते हो, इनोवेटिवनेस यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, और आप इनको अपनी डेवलपमेंट के अंदर कितना इंगेज रखते हो, सेल्फ भी और एप्लीकेशन इनके अंदर जो नई नई वर्ल्ड के अंदर आप भी अपने इनपुट दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, फर्दर फिर हम नीचे आते हैं तो ये देखिए ये बेसिक कंटेंट आपका ओवरव्यू है, जिसके अंदर आपके पास ये वाले 12 कंटेंट्स हैं, ये 12 टॉपिक्स हैं जो कि आपको आने चाहिए बिफोर अपेयरिंग फॉर द ओ लेवल्स एग्जामिनेशन फॉर द कैम्ब्रिज। ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? हाँ ना तो बोलो। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये है, देखो अब यहाँ पे आपके स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया, एलिमेंट्स, एटम एलिमेंट एंड कंपाउंड, स्टिशियोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एनर्जेटिक्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स, केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड केमिकल एनालिसिस। ठीक है, ये 12 टॉपिक्स हैं जिसकी फर्दर डिटेलिंग आपको आगे बताई जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें आपकी ना कैम्ब्रिज की एग्जामिनेशन के अंदर कुछ पेपर्स का एक पैटर्न होता है। अब पेपर 1 जो होता है वो होता है पेपर 1 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसकी वेटेज जो है वो 30% है आपके टोटल स्कोरिंग में। ठीक है, ये एक आवर का होता है, 1 घंटे का होता है, इसके 40 मार्क्स होते हैं और आपके 40 मार्क्स के अंदर हर मार्क हर क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको आंसर करना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर से सेलेक्ट करते हुए। पेपर 2 आपका थ्योरी बेस होता है जिसके अंदर आपको 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, 80 मार्क्स इसके होते हैं जिसकी वेटेज 50% है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपको आंसर करने होंगे, शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, आपको प्रैक्टिकल देना होगा, प्रैक्टिकल मतलब कि न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपके पास। ये सारी चीज़ें एसेस आप करेंगे जब आपकी पहले ये सारी चीज़ें पढ़ के आए होंगे। ठीक है। थर्डली आपके पास इससे चॉइस होती है, या तो आप प्रैक्टिकल अटैम्प्ट कर लो या तो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल यही होता है जो लैब वर्क होगा आपका, जिसके अंदर आपको टास्क दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनकी लेट सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर रिएक्शन कौन सा हो रहा है, क्या मेटल डाला था या क्या कौन से आपने इनपुट डाला था, क्या सॉल्ट डाला था जिसकी वजह से क्या निकल रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, कौन सी रिएक्शन है, किस कैटेगरी का रिएक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पूछी जाती हैं। और
ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल बेसिकली क्या होता है, आपको बता दिए जाते हैं थ्योरी के अंदर एक केस स्टडी के तौर पे कि ये रिएक्शन हुआ, इसके बाद आपको रिजल्ट ये मिला, तो रिजल्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि क्या है। एक बहुत छोटी सी कॉमन सी मिसाल दे देता हूँ। वॉशिंग के लिए नॉर्मली एक लिक्विड यूज़ होता है, कहलाया जाता है ब्लीच। ब्लीच पता है ना आपको? जी ठीक है। अच्छा, ब्लीच को कभी ब्लीच की कभी स्मेल करी है आपने? ब्लीच की स्मेल सूंघी है कभी? अच्छा चलो ठीक है। ब्लीच किस कलर का होता है ये बताइएगा? रेड कौन सा ब्लीच इस्तेमाल किया था? रेड येलो होता है शायद। येलोइश ग्रीन टाइप का कलर होता है। ठीक है, जिस तरह माउंटेन ड्यू का कलर होता है उसी टाइप का कलर होता है ब्लीच का भी। ठीक है। और ब्लीच जो है वो उसके अंदर ना क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है, जी समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जी आपसे पूछा जाएगा कि एक गैस निकली है जिसको येलोइश ग्रीन कलर की, और वो ब्लीच टाइप की स्मेल दे रही है, तो वो कौन सी गैस इवॉल्व हुई? आप बोलोगे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप वहाँ पे चल रहे होते हैं, उसी बेसिस पे आपको अपने बेसिक एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर बताना होता है कि इस पूरे के पूरे पेपर 4 के अंदर क्या है। और इसकी देखें 30% की वेटेज ये है, 20% की वेटेज ये है, ये दोनों मिला के 50% हो जाते हैं, और 50% की वेटेज आपकी थ्योरेटिकल पेपर की है। ठीक है। जी अच्छा देखें, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट कंटेंट है। ठीक है। अब सब्जेक्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे आपको बताया जाए, जैसे ये आपका पहला टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपको पता क्या क्या होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर फ़र्क क्या है। आप स्टेट कर पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ कि अलहदगी कर पाओ कि आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं और क्या क्या सेम होता है। ठीक है। फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप पार्टिकल्स के अंदर या मोशन के अंदर या स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाओ आप कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी होगी। ठीक है। इसी के अंदर फर्दर कोर्सेज आपके पास यहाँ पे पूरे कंटेंट वाइज एक्सप्लेन है, और यही इस वाले कंटेंट के अंदर यही 5 टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो क्वेश्चन आपको इन 5 से ही रख के पूछेंगे। ठीक है। जी फर्दर टॉपिक 1 के अंदर एक और सब टॉपिक है डिफ्यूजन का, जिसके अंदर आपसे ये पूछा हुआ है कि डिफ्यूजन और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करिए। ठीक है। और डिस्क्राइब करिए कि इसका अफेक्ट क्या होता है। इसी तरीके से आप देखते जाइएगा कि देखें यहाँ पे एटम्स एंड एटम, एलिमेंट, कंपाउंड हो गया, इसके टॉपिक्स आ गए आपके पास। अब देखिएगा, नोट करें, ये लिखा हुआ है 2, ये है टॉपिक नंबर 2। फिर यहाँ पे सब सेक्शन में आया हुआ है 2.1, यानी 2.1 का मतलब है कि इस मेन टॉपिक की ये सब टॉपिक है जिसके अंदर ये वाली हेडिंग्स आपको कवर होनी चाहिए। जैसे 2.2 के अंदर है ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियोडिक टेबल। ये विजिबल है आपको? जी ठीक है। इसके अंदर ये देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज द न्यूक्लियस containing neutron, proton surrounded by the electrons in the shell। ठीक है। जी ये आपके सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे अपने एग्जामिनेशन से पहले। फिर एक और नई हेडिंग थी आइसोटोप, दूसरी हेडिंग है आयन एंड आयनिक बॉन्डिंग, सिंपल मॉलिक्यूल एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, मेटालिक बॉन्डिंग। ये वाली टॉपिक 2 के थे, किसके? जिसका नाम था आपका एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है। जी अच्छा, रेलेवेंटली देखिए, यही सारे इसी तरीके से इसमें टॉपिक चले आएंगे जो हमने टॉपिक पहले कवर करे थे, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा रिलेटिव टू दैट टॉपिक। ठीक है। जी अच्छा जी, ये आपको यहाँ पे देखिए, आप आज क्या पता चला आपको? पेपर का पैटर्न पता चल गया कि पेपर किस पैटर्न पे आएगा, पेपर का ब्रेकअप किन 3 पेपर्स में होगा। ठीक है। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होगा आपके पास थ्योरी, और एक होगा ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल।
ये आपको देखिए दोबारा इन्होंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सब के सब इस इन पेपर में इनकी जो ग्रेडिंग होगी, आपकी जो ग्रेडिंग होती है वो ए स्टार से लेके ए स्टार से लेके ई तक की होती है, जिसमें 90 प्लस जो होता है वो ए स्टार होता है, 80 प्लस ए है, और इस तरह से 10% डिक्रीज करते जाएंगे तो 40 प्लस जो होता है वो आपका ई आता है, और 40 से बिलो जो होता है वो आपका अनग्रेडेड जाता है यू, यानी आपने उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं किया। ठीक है। ठीक है अच्छा, अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन आपका? सर। नहीं सर, इसमें मतलब अगर एग्जाम में इसमें सारे सब्जेक्ट के मतलब पेपर पैटर्न और सारे सब्जेक्ट क्या क्या पता होना चाहिए सब? जी, ये जैसे मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी ना, इनिशियली मैं वेबसाइट से लेके आपको सब्जेक्ट्स पे गया था, वहाँ से जैसे मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था। जी ठीक है। मैं आपको दोबारा वो वाला टैब शेयर करता हूँ। ठीक है, ये वाला टैब आ रहा है आपके पास? जी ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अंदर गया था, यहाँ पे सारे आपके पास सब्जेक्ट्स आ गए, अरेबिक भी आ गया आपका, आपका जो भी है जैसे बायोलॉजी यहाँ आ गया, केमिस्ट्री यहाँ आ गया, कंप्यूटर यहाँ आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ आ गया, आपका जियोग्राफी यहाँ आ गया, इस्लामियत स्टडीज़, इंग्लिश इस्लामियत। अच्छा, ये कोड देख लीजिएगा कि इस्लामियत के अंदर ना दो हैं, एक इस्लामियात है और एक इस्लामिक स्टडीज़ है। इन दोनों में आपका कोड कौन सा होगा ये बहुत मैटर करता है। लिटरेचर है, मैथमेटिक्स और ये एडिशनल मैथमेटिक्स है, और ये मैथमेटिक्स सिलेबस जी जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है। फिज़िक्स आ गई, रिलीजन्स आ गया, और साइंस अगर कंबाइंड है तो साइंस का कोड ये होगा, सोशोलॉजी, और ये जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं तो आप उर्दू भी देते हैं, तो आपको रिलेटिवली वहाँ के कंटेंट के हिसाब से भी आपको सब्जेक्ट्स आउट आ रहे होंगे। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं नहीं, पूछ लो, कोई बात नहीं, मारूंगा नहीं मैं। नहीं सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, देखिए ठीक है। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने अभी केमिस्ट्री का देखा था, तो हमने पूरी डिटेल आउटलाइन देख ली कि इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कैसे आएंगे, क्या कहाँ तक इसकी ग्रेस्प होगी। ऐसा ही है। जी अब तक इसके अंदर कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दोबारा एक वो वाले लिंक पे लेके चले जाता हूँ। ठीक है, ये वाला आप लिंक आ रहा है आपके पास? जी यार। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने फिर फर्दर आपको डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये देखें ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के अंदर के क्या क्या आ सकता है आपके पास। तो ये कि कैंडिडेट को किस चीज़ की किन किन कॉन्टेक्स्ट से फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि वॉल्यूम, गैस और सॉलिड के डिफरेंस क्या होता है, मास, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, ये बेसिक जो डायमेंशंस हैं इनका फ़र्क पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शंस ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें आपको इधर डिफ़ाइन करी हुई हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एनॉय करिए, क्लिक करिए कि ये है कि नहीं, ये पार्ट है कि नहीं है, तो आप इधर आ जाओगे। ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस होगा, ये इसके अंदर आप इसको डाउनलोड करके अपने पास ये फ़ाइल सेव कर लीजिएगा। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि इस हवाले से कि आपको आइडेंटिफाई रहेगा कि आप किन किन चीज़ों को आपने कलर करना है। ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखिए इसके अंदर ना बहुत सारी ये नोट्स हैं, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए चीज़, ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट चली आती है हमारे पास कि कैम्ब्रिज के अंदर ना ये वाली सारी जो बेसिक चीज़ें आपको दी भी जाती हैं। मिसाल के तौर पर कि अमोनिया को अगर लिटमस पेपर लगाओगे तो अमोनिया का लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाएगा रेड से। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज़ में होगी तो वो मिल्की वाइट सा कलर दे देगा। ठीक है। अब क्लोरीन की देखें, ये डैम्प मतलब रेड लिटमस पेपर को ब्लीच आउट कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, हाइड्रोजन के ना पॉप साउंड आता है जब आप इस पे लाइटेड स्प्लिंटर, यानी कोई अगर आप माचिस की तीली या कोई भी जलती हुई स्टिक अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास लेके आओगे तो पॉप वाले साउंड आते हैं। जिस तरीके से आपको नई कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो उस पर
फिजीनेस क्या आती है ना साउंड, उस टाइप के साउंड्स आएंगे। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे कलर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक मेटल है लिथियम, अगर लिथियम के सॉल्ट को आप ब्लू फ्लेम के अंदर इग्नाइट करोगे ना आप, तो आपका जो फ्लेम है फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, रेड फ्लेम हो जाएगा। इसकी तो खैर मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह शेयर करवा दूंगा, उसको देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर देखने में भी मज़ा आता है। अच्छा, एंड के अंदर आपको ये पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, इससे आप फेमिलियर ज़रूर होगे कि आपको ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आसानी ज़रूर रहती है। ये वाला आपको एग्ज़ाम में भी दिया जाता है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर आप एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हो कि आपके कौन कौन से ग्रुप से हैं और किस पीरियड से हैं और क्या क्या इनकी सिमिलैरिटी होगी। ये आपको एग्ज़ाम में अवेलेबल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे इन्होंने देखें एडिशनल आपको रिक्वायरमेंट दी हुई है कि केमिस्ट्री के पढ़ते हुए साथ साथ आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बेसिक नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आना चाहिए कैंडिडेट को। और ये इन चीज़ों के लिए कैलकुलेटर, ये वाली स्टेटमेंट पढ़े। Calculator may be used in all parts of the examination. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, जी। हाँ। अच्छा, अब एलजब्रा का आ जाएगा, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट आ जाएगी, आपकी ग्राफ, चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। डाटा के प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, आपको रीडिंग आनी चाहिए कि रीडिंग कैसे लेते हो। ठीक है, आपको रीडिंग रिकॉर्ड करना आनी चाहिए, आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। सही है, अब ये सारा एकदम से देखते देखते ज़्यादा लग रहा होगा, घबराने की बात नहीं है। देखें इंशाल्लाह जितना टाइम है हमारे पास वो कंसिडरेबल है, और इंशाल्लाह जब ये चीज़ें हम लोग कवर स्टार्ट आउट करने जाएंगे तो हम इसको भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा यहाँ पे ना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स को और टीचर्स को नहीं पता होती कि फ़र्क क्या है चीज़ों के अंदर। अब वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अंदर जाहिर सी बात है, अब देखें अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ भी, ठीक है, तो आप बेसिक एम क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ऐसा ही है। जी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप मेरे यहाँ पे होने का फ़ायदा होगा कोई? नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, सिमिलरली जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे इसके कोई कमांड वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनालाइज, तो एनालाइज के अंदर आपने करना क्या है उस क्वेश्चन में ये यहाँ पे बताया हुआ है। कैलकुलेट में करना क्या है वो यहाँ पे बताया हुआ है। इससे आउटसाइड ऑफ द इंफॉर्मेशन दोगे आप तो उसकी डिडक्शन होती है मार्क्स ही के। आपसे जो पूछा है आपने वो नहीं बताया, आप लेफ़्ट राइट एक्स वाई जेड बता रहे हो, तो उसकी इधर रेलेवेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके लिए आपको ग्रेडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये जैसे वर्ड है एनालाइज, इसमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, एग्जामिन करना है डिटेल्स के अंदर डिटेल को, और आइडेंटिफाई करना है कि एक एलिमेंट्स के, इन दो एलिमेंट्स के अंदर रिलेशनशिप क्या है दरमियान में। जैसे लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग कौन सी है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स कितने शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये वर्ड ले लेते हैं, कंपेयर ये ज़्यादा आता है, एनालाइज ज़्यादा आता है, कैलकुलेट आता है, डिफाइन आता है, और एवेल्यूएट ये वाले कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, अब कंपेयर के अंदर क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करके या कमेंट करना है सिमिलैरिटीज़ को या डिफरेंसेस को भी। ठीक है, अब ज़्यादातर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, वो सिमिलैरिटी पे फोकस करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि इसके अंदर डिफरेंसेस को भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन जो होगा वो आपका सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों, और सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों का आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी एग्ज़ामिनेशन के बाद बेसिकली क्या होता है कि एक क्यूमुलेटिव सी रिपोर्ट बनती है एग्ज़ामिनेशन की, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि एग्ज़ाम के अंदर ये वाला जो कोई सवाल था या ये किस तरीके से रहा, ये हार्ड रहा, ये पूरे थ्रू आउट द कोर्स के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ। ये नज़र आ रहा है? जी।
अच्छा, मैं क्या किया था सब्जेक्ट्स के अंदर किया था, सब्जेक्ट पे यहाँ पे पहला जो कॉलम था, पहला पॉप था सिलेबस ओवरव्यू का, जो हमने पूरा सिलेबस पढ़ा था इससे पहले, ये ठीक है, जी हमने ये वाला सिलेबस ऑफ किया था। जी। फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए साइड में ये वाले क्या कह रहा है हमें, Past papers examiner reports and specimen papers. बिल्कुल ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। पास पेपर से मुराद क्या होगा? पुराने पेपर। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको पुराने पेपर्स अवेलेबल हैं, कुछ नवंबर के सेशन के हैं, ये स्पेसिमेन पेपर है कि आपको पेपर किस टाइप का आएगा, और ये एग्जामिनर रिपोर्ट है। अच्छा, एग्जामिनर रिपोर्ट जैसे मैं आपको बता रहा था, एग्जामिनर रिपोर्ट क्या होती है? एग्जामिनर रिपोर्ट बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जो एग्जामिनर प्रिपेयर करता है, जिसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ये आपको दिखाता हूँ मैं, विजिबल, ठीक है, नहीं नहीं हो गई। नहीं सर, अभी विजिबल। अच्छा एक मिनट, चलो बेहतरीन, ये काम करो, अब बताइए। जी सर, अब विजिबल। ठीक है। अच्छा, ये वाली स्क्रीन दिख रही है आपको? जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये वाली आपके पास आंसर्स दिए हुए हैं इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर किस सेशन के लिए, जो नवंबर के अंदर होता है 2020 के अंदर, एक टीचर्स ने एक एग्जामिनर ने रिपोर्ट बनाई थी कि क्या क्या, और उसने कमेंट्स करे थे उसके ऊपर। जनरल कमेंट क्या था कि पेपर 1 के अंदर 2020 के अंदर के नवंबर के इनटेक में के जो क्वेश्चन 12, 23, 24 एंड 38 था, वो उसके अंदर एविडेंस की गैसिंग की थी, और कैंडिडेट फाउंड क्वेश्चन 13 एंड 16 एंड 18 पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। ज़्यादातर लोग बच्चों ने जो कैंडिडेट थे उसमें डिफ़िकल्टी इन क्वेश्चंस में फेस करी थी, ठीक है। जी फिर इन्होंने क्या करा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे इन्होंने कमेंट करा है, कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑप्शन सी डिड नॉट अंडरस्टैंडिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट स्पेसिफाइड। अगर बच्चों ने सवाल गलत करा है तो उन्होंने ऑप्शन इसका जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 है इसका, कैंडिडेट्स ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाए थे कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। अच्छा, ये वाला मैं आपको अभी टैब के अंदर, ये चैट बॉक्स आ रहा होगा आपके पास भी, आ गया? जी सर, आ गया। ठीक है, इस लिंक को ओपन करें आप, कर लिया। ठीक है। ये आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट है, ऊपर देखिए इसके अंदर भी, ऊपर भी जो यूआरएल होगा एंड के अंदर नवंबर 2020 एग्जामिनर रिपोर्ट लिखा होगा इस पर, ऐसा ही है, जी ठीक है। इसको 2 मिनट से आप पढ़िएगा, सिर्फ बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन की अभी डीप इन्फॉर्मेशन है कि है क्या क्या। जिस तरीके से आप नीचे जाएंगे आपको बताया जाएगा, जैसे पेज नंबर 6 पे भी आपको बताया हुआ है कि डीप इन्फॉर्मेशन बताई हुई क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे कैसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करें लोगों ने, ठीक है। अच्छा, वो पढ़ने के बाद आप पेज नंबर 7 पे आएगा, ठीक है, और उसको 2 मिनट रीड करिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जी रहीम साहब, देखने लग गए आप? जी सर। या साइड में कोई फेसबुक वगैरह ओपन कर ली? नहीं नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? जी
ठीक है, अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे देखोगे, ये आपका थ्योरी का पेपर होता है। उसके बारे में एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट बताई हुई है कि कौन कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग कर रहे थे, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए था। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 7 किधर है? पेपर इधर क्वेश्चन 5 के बाद 8 है। हाँ, पेपर नंबर पेज नंबर 7 पे हो आप। जी सर। ठीक है, पेज नंबर 7 पे अब आप नीचे आ जाओ तो उन्होंने क्वेश्चन 1 का बताया हुआ है, क्वेश्चन 2 का बताया हुआ है, जिसके अंदर डायरेक्ट से क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई आउट करा, पार्ट ए स्पेसिफाई करा, और उसके अंदर फिर इंफॉर्मेशन लिख दी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या करना था और क्या बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स रहा था इसके अंदर। जी ठीक है, जी। अच्छा, अभी तक की चीज़ के अंदर कोई मसला आपको। नहीं सर। ठीक है, अच्छा, सेम यही पैटर्न, सेम यही चीज़ें सारी की सारी आपके पास होंगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे मेरा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए बायोलॉजी भी सेम पैटर्न पे ही आएगा। ठीक है, जी अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, अब आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करिए ज़रा। जी एंड कॉल के बराबर में एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें बॉक्स के ऊपर एरो बना हुआ होगा आपका। सर। ठीक है, इस पर क्लिक करें। कर दिया सर। ठीक है, ऊपर आ रहा होगा शेयर योर इंटायर स्क्रीन, इस पर क्लिक करें। एक विंडो खुली, जी सर। खुल गई। जी खुल गई। अच्छा, उस विंडो पे क्लिक करके आप शेयर कर दें। ठीक है, सही। आ गई। अच्छा जी, इस पे आप क्या करेंगे, अब मुझे आप ये बताइए कि आपके पास सबसे ज़्यादा, अब वापस सीआई की वेबसाइट पे जाएं। सीआई सर, वो ये वाली हाँ, सीआई। वेबसाइट, हाँ जी बिल्कुल, खोलिए CIE.org.uk लिखें। इधर आ गया ठीक है, अब जाइए आप कहाँ गए थे। सर। नीचे। नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, थर्ड वाला जो है, इस, हाँ, इसके अंदर ओ लेवल्स, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट अब मुझे बायोलॉजी के लिए खोल के बताएं। बायोलॉजी, ये वाला सर। बिल्कुल, कौन सा सिलेबस? हाँ, अब आप देखें, अभी तो 2022 में है, 2022 का तो हो गया। नेक्स्ट आपका क्या, आपका कौन सा ईयर लगेगा, आई गेस प्रॉबली अराउंड 24 या 25 होगा। तो सिलेबस कौन सा वाला आएगा आपका। ये 2023 2025 वाला। बिल्कुल, शाबाश, समझ गए, सीख रहे हो। सर इसको खोलूं? ठीक है, खोल लें। ठीक है, अब आपको क्या बताया जा रहा है। सिलेबस के अंदर ओ लेवल बायोलॉजी। ठीक है, जी। यूज दिस लेवल syllabus for exams in 2023, 2024 to 2025 exams are available in June and November series. ठीक है, अच्छा, अब अपना टास्क लिखें। आपने टास्क करना क्या है, पहला टास्क ये करना है कि आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके आगे, आप सीआई के अंदर आपने सब्जेक्ट्स देखे हैं ना। जी। ठीक है, उनके आगे कोड्स भी लिखे हुए हैं, जैसे इधर लिखा है 5090। सर ये कोड बुक में भी होता है जो बुक हमें दी है? बुक में शायद अवेलेबल हो, वरना ये आपके टीचर को ज़रूर पता होगा कि आपका सिलेबस का कोड क्या है। ठीक है, जी तो उनसे अब अपने ये सारे कोड लिखिएगा, और फिर अपने सारे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लैंग्वेज, अरबिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे के सारे कोड्स लिखिएगा, इस्लामियत के भी। ठीक है, और उन सारे कोड्स, सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर कोड लिखिएगा, और वो फिर आप जाके टीचर से पूछिएगा कि ये वाले कोड्स ही होंगे जो आपके सीआई एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है,
अच्छा, अब बायोलॉजी के लिए जैसे मैंने केमिस्ट्री के अंदर आपको डिटेल के अंदर बताया था, अब मुझे आप सिलेबस के अंदर जाएं, बताएं बायोलॉजी के अंदर कितने पेपर होंगे। सर बायोलॉजी के अंदर ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये रहा, ये ये वाला। कंटेंट्स आ गए। जी जी। अब इसके और नीचे आए, इसके नीचे ये पढ़ूं। नीचे नीचे, ये हाँ ये वाले पेज पे क्या लिखा है। All candidates take three paper candidates will be eligible for grade A star to E. ठीक है, Paper one multiple choice. Uh, Time 1 hour, marks 40 or 44 44 option multiple choice question externally assessed. ठीक है, उसका दूसरा पेपर होगा थ्योरी का, थ्योरी बेस्ड 1 hour 45 minutes 80 मार्क्स, और इसमें शॉर्ट आंसर्स एंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन होंगे एक्सटर्नली असेस्ड। प्रैक्टिकल असेसमेंट में ऑल ऑल कैंडिडेट्स टेक वन प्रैक्टिकल पेपर फ्रॉम अ चॉइस ऑफ टू। एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 1 hour 30 minutes का, जिसमें क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट स्किल इन सेक्शन 4। इसके 40 मार्क्स होंगे और उसके बिल्कुल 20% बिल्कुल, इसकी वो। या तो वो आपका प्रैक्टिकल होगा या तो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब आप एक काम, पहला टास्क क्या है आपका, आपने सारे सब्जेक्ट्स के कोड्स लिखने हैं और वो आप अपने टीचर से जाके पूछेंगे कि आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट कोड्स यही हैं कि नहीं है। ठीक है। जी दूसरा टास्क क्या है आपका, आपने जैसे केमिस्ट्री के अंदर अपने सब्जेक्ट्स देखे थे, कंटेंट्स देखे थे, तो यहाँ पे है, और आप जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट कंटेंट्स मिल रहेंगे। बायोलॉजी के अंदर ऊपर वाले पेज पे आपको कंटेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे आप ये देख के बताएंगे कि आपके स्कूल में और करंटली इन दोनों के अंदर कौन से टॉपिक्स सेम चल रहे हैं। ठीक है, जी। ठीक है। अच्छा जी, चलो फिर आज की इंट्रोडक्टरी क्लास यहीं तक के रखते हैं। आप बताओ, आपको कोई क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन ये था कि इसमें और हमारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, वो सारा एक ही कोड का होगा। जैसे मैथ्स एडिशनल मैथ्स अलग है इसमें, और अलग एक मैथ्स अलग है। तो मैं अपने सर से जाके पूछूं कि कौन सा कोड, या मतलब तीनों कोड लेकर जाऊं, नहीं या नहीं, फिर उनसे हाँ अब देखिए, जैसे आपकी, अच्छा अपनी मैथ्स की बुक दिखाइएगा मुझे। मैथ्स की बुक ये ठीक है, अब इस पे सिलेबस जी लिखा हुआ है, सिलेबस डी। कहीं कवर में या अंदर की तरफ। अच्छा, इस पे ओ लेवल लिखा है या IGSCE लिखा हुआ है। चलिए किधर लिखा होता है? कवर पे ही लिखा होगा। कवर पे नहीं लिखा सर, कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो फिर आपकी अभी के लिए है। ठीक है, नहीं नहीं कोई इश्यू नहीं है। आपने एक काम करना, आप मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस डी वाला कोड लिख के जाइएगा। ठीक है, सही। ठीक है। और बताएं, ठीक। और क्या सवाल है आपका। सर नहीं और नहीं। ठीक है, और क्लियर। चलो ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में अपना पीछे से रूम साफ़ करना पूरा, फिर पढ़ने बैठना सही से। ठीक है, और जाके अब जाओ खा पी लो कुछ। ठीक। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा नंबर देखिए आपके पास है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी उस पर हम फिर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, मज़ीद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिल वक्त के लिए आपको जो टास्क दिए हैं आप वो उस पर कंप्लाई करना। इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें जो भी आपको चीज़ें पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हो, फ्री हैंड है। ठीक सही। है, ओके। ठीक है बच्चे, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। अहमद साहब आप हैं। जी सर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। दुआएं चाहिए आपकी। ठीक है सर, बाकी जो